हिपैटोबिलियरी ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी कैसे करते हैं, उसी में हिपैटोबिलियरी भी आता है, ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जरी। इसका डिटेल सर्जिकल डिसऑर्डर्स ओवरव्यू करेंगे, क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, कैसे करते हैं। अब इसके अलावा हर्निया, हर्निया की डेफिनेशन और एनाटॉमी देखेंगे। हर्निया का मतलब होता है हर्निया इज प्रोट्रूशन ऑफ डिस्कस थ्रू ए वीक पॉइंट इन द एब्डोमिनल वॉल। हर्निया का मीनिंग होता है कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट किसी दूसरी जगह, दूसरी कैविटी में आ जाए, विसरस पार्ट होना चाहिए, विसरा कोई जहाँ पे कमजोर परत होती है उसको फाड़ते हुए नीचे एब्डोमेन में या ऊपर कहीं भी कोई भी चीज चली जाती है, जहाँ उसको प्रॉपर स्पेस होती है उसके अलावा उसको हर्निया कहते हैं। कॉमन साइट्स हैं इंगुइनल कैनाल, फीमोरल कैनाल, अम्बिकस, प्रीवियस सर्जिकल स्कार्स। इसमें क्या होता है, इंगुइनल कैनाल पे इंगुइनल हर्निया हो जाता है, फीमोरल हर्निया हो जाता है, अम्बिकस पेट के आसपास हर्निया हो जाता है, इंटेस्टाइन का पार्ट इसमें आ जाता है, प्रीवियस सर्जिकल स्कार, पहले कोई सर्जरी हो रखी होती है तो वीक वहाँ की मसल्स वीक हो जाती है, पेरिटोनियम वीक हो जाती है, तो उससे भी वहाँ से भी हर्निया हो जाता है। इसके कंपोनेंट कहा जाता है, इसमें 3 मुख्यतः कंपोनेंट होते हैं, सैक होता है, नेक होता है, उसका कंटेंट जो आता है वो कंटेंट होता है, जो कि एब्डोमिनल मसल है दोनों। यहाँ इसको फाड़ते हुए इंटेस्टाइन का पार्ट मुंह को के बाहर आता है। अब यहाँ पे ये जो लेयर के बाहर स्किन के क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है, यहाँ सब कुछ फैटी टिश्यू है, फैटी टिश्यू वगैरह बट गया है और उसको फाड़ते हुए अंदर की तरफ आता है अंदर। अब टाइप्स ऑफ हर्निया पाए जाते हैं, ये देखिए लिखा गया है एपिगैस्ट्रिक, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है उसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं, अम्बिलिकल हर्निया जो अम्बिकस रीजन में होता है, इंसिजनल हर्निया कट लगने से जो सर्जरी कराने के बाद होता है हर्निया, स्पाइरल हर्निया उसका नाम है उसी तरह का हर्निया, इंगुइनल हर्निया इंगुइनल के नाम जो होता है, फीमोरल के नाम जो होता है फीमोरल हर्निया। अब इंगुइनल हर्निया पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हर्निया में। इंगुइनल हर्निया 2 तरह का होता है, डायरेक्ट होता है, इंडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंगुइनल कैनाल, मतलब पोस्टीरियर वॉल जो होगी उसके थ्रू करके आएगा तो उसको डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया कहते हैं। इंडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया थ्रू डीप इंगुइनल हर्निया। इंडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि कहीं गहराई से कुछ चीजें आ रही हैं, तो डीप इंगुइनल से अगर हर्निया होता है, हर्निएशन होता है तो इंडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया होता है, इसलिए फीमोरल हर्निया बोलते हैं। अगर बिलो इंगुइनल लिगामेंट, इंगुइनल लिगामेंट के आसपास फीमोरल कैनाल होती है, वहाँ पे अगर हर्निया हो जाता है, इंटेस्टाइन या एब्डोमेन कंटेंट नीचे आ जाता है तो उसको फीमोरल हर्निया कहते हैं। अम्बिलिकल हर्निया पे आ जाता है, लेकिन अम्बिकस का पार्ट यहाँ पे होता है। अम्बिलिकल हर्निया सी इन्फेंट प्रोग्रेस। अम्बिलिकल हर्निया ज़्यादातर उन्हीं को होता है, या तो छोटे बच्चों में हो जाता है, या तो जिनको मोटापे की वजह से प्रेशर बढ़ता है तो हो जाता है। इंसिजनल हर्निया अकर्ड एट प्रीवियस सर्जिकल स्कार्स, पहले सर्जरी कराने के बाद, अगर पहले सर्जरी करा ली किसी ने, कभी एब्डोमिनल कंटेंट जब उसकी एब्डोमिन वीक हो जाती है तो इंसिजनल हर्निया हो जाता है। अदर हर्निया भी है कि गैस्ट्रिक भी हिएटस हर्निया, स्पाइरल हर्निया का नाम है। हर्निया क्लिनिकल फीचर और कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, सिम्टम क्या होगी, स्वेलिंग होगी या कहीं पे उभार निकल आएगा, वो पता चलेगा अलग से। इंक्रीज पेन एट द बल्ज एरिया, जहाँ पे उभार होगा वहाँ पे दर्द होगा। एक्सपीरियंसिंग पेन बाय लिफ्टिंग और बेंडिंग होगा, झुकने पे या कुछ उठाने पे दर्द होगा। एक्सपीरियंसिंग फुलनेस ऑफ बॉवल टिश्यूज, पेट भरा भरा सा लगेगा जहाँ पे भी हर्निया होता है वहाँ पे। अब हर्निया क्लिनिकल फीचर्स कॉम्प्लिकेशन, स्वेलिंग इंक्रीजेस ऑन कफिंग, हर्निया चेक करने का फीचर खांसी करके चेक किया जाता है, खांसी करके बोला जाता है कि मरीज से भी खांसी करो। स्वेलिंग इंक्रीज ऑन कफिंग, सूजन बढ़ेगी खांसी करने में, डिस्कम्फर्ट और पेन तो होगा ही। कॉम्प्लिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रैंगुलेशन है, इन्फ्लामेशन, रुकावट होगी या कुछ बन जाएगा उसके अंदर, ये सब कॉम्प्लिकेशन में आएगा। मैनेजमेंट ऑफ हर्निया कैसे करेंगे, इलेक्टिव सर्जिकल रिपेयर ट्रीटमेंट ऑफ चेस्ट, ये इमरजेंसी नहीं होती इसलिए इलेक्टिव सर्जरी होती है। सर्जरी दो टाइप की होती है, इलेक्टिव और इमरजेंसी। इलेक्टिव सर्जरी मतलब पूरा फॉलोअप करके, जांच करके तुरंत अगले दिन उनको या 1-2 दिन बाद उसको जो है सर्जरी करके उसको सही करते हैं। हर्नियोटॉमी करके हर्नियोप्लास्टी करते हैं। हर्नियोटॉमी मतलब पार्ट को निकाल दिया, हर्नियोटॉमी मतलब रिपेयर कर दिया, हर्नियोप्लास्टी मतलब एक जाली लगाना, नस रिपेयर। इमरजेंसी सर्जरी को स्ट्रैंगुलेटेड, जहाँ कुछ ऐंठ जाएगी वहाँ पर पेन ज़्यादा होगा तो इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है।
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जिकल डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। इसमें अपेंडिसाइटिस मेन है, मतलब अपेंडिक्स की सूजन, लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, रेक्टम देख रहे हैं, अब अपेंडिसाइटिस पे आ जाता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम अपेंडिक्स। हमारे में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बॉडी फ्रॉम अपेंडिक्स कहते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारे काम का नहीं होता, पूर्वजों में काम होता था, उसकी सूजन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है, नॉर्मली बहुत लोगों को हो जाता है ये। फीचर्स क्या होंगे? पेन शिफ्टिंग टू राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा से पेन शिफ्टिंग पेन होता है, कभी यहाँ महसूस होगा, कभी उधर महसूस होगा, फीवर आएगा, उल्टी आएगी। ट्रीटमेंट अपेंडिक्स को, मतलब अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, ये ट्रीटमेंट है इसका। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जिकल डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। मेनली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसमें है, और ये साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कंटेंट दिख रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, ब्लॉक हो जाएगा तभी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। टाइप्स मैकेनिकल और पैरालिटिक ऑब्स्ट्रक्शन, या तो मैकेनिकल होगा तो पैरालिटिक होगा। कॉजेस क्या होता है? एडहेशंस, हर्निया, ट्यूमर, मॉर्गुलस, ये 4 कॉज होते हैं। मैनेजमेंट नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक के थ्रू नली डालते हैं, आई फ्लूइड्स पर रख देते हैं, सॉलिड फूड नहीं देते, अगर सर्जरी की जरूरत होती है तो सर्जरी करते हैं। और जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जिकल डिसऑर्डर्स में नेक्स्ट स्लाइड, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, मतलब पेरिटोनियम में परफोरेशन, छेद हो जाना, उसको परफोरेशन पेरिटोनाइटिस कहते हैं। परफोरेशन और हॉलो विस्कस कॉजिंग पेरिटोनाइटिस, जो हॉलो मतलब खोखली आंतें हमारी जो है खोखली होती है, नली राइटें होती हैं, और उसका उसमें अगर छेद हो जाते हैं किसी भी वजह से तो उसको हम परफोरेशन पेरिटोनाइटिस कहते हैं। कॉज इसका होता है प्रैक्टिकल से टाइफाइड ट्रामा, ये कॉज है। इसके फीचर्स में सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, शॉक में पेशेंट चला जाता है, वो पेन की वजह से। मैनेजमेंट इज इमरजेंसी लेप्रोटॉमी करते हैं, तुरंत ही सर्जरी करनी पड़ती है, नहीं तो माँ जानलेवा होता है। ये देखिए इसका ये अपेंडिक्स है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आईबीडी जिसको हो जाता है, वो एक आंख के कुछ पार्ट सूजन हो जाते हैं, उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। डायबिटीज सिग्मॉइड, छोटे छोटे देखिए अंगूर के दाने जैसे गुच्छे जैसे बन जाते हैं, वो भी जो है इसको डायबिटीज सिग्मॉइड कहते हैं। कि आंसर से पोजीशन बताई गई है, गैस्ट्रिक और यूरिनल से कहा। पेप्टिक अल्सर डिजीज पे आ जाते हैं गैस्ट्रिक, इसमें अल्सर इन स्टमक ऑफ यूरिनल के पार्ट में, स्टमक के यूरिनल पार्ट में अगर अल्सर या घाव हो जाते हैं तो उसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। इसका कॉज मेन होता है बैक्टीरिया एच पाइलोरी, बहुत कॉमन है, जैसे खाने में मिलता है ज़्यादातर, या कहीं स्ट्रीट फूड खाने वहाँ मिलता है। इसका ट्रीटमेंट है इसमें हम दवाइयाँ देते हैं, एंटीसेप्टिक देते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। इसका कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होगा, परफोरेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, तीनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्लीडिंग होगी, परफोरेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सर्जरी भी इंडिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी चाहिए, सर्जरी तब होगी जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, सर्जरी होगी। डायबिटिक डिजीज पे आ जाता है, हेपेटोमेगाली सिस्टम में, इसमें कोलिलिथियासिस, डायबिटिक में पत्थर जो स्टोन्स बनते हैं कोलिलिथियासिस कहते हैं। कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड, सूजन जहाँ पे आइटिस लगेगा वहाँ सूजन हो जाएगी, कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड होगा। ट्रीटमेंट इसको कोलिसिस्टिक करो, मतलब ब्लड को रिमूव कर देंगे तो वो ट्रीटमेंट होता है। ये देखिए हमारे ब्लड में स्टोन से बड़ा हुआ दिखाया है, लीवर का ले आउट होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मेटाबॉलिक सिस्टम में बहुत चीज़ आती है, ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस वाला एरिया बॉडी का पार्ट होता है, ज़्यादा ये होता है कॉमन। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब ब्लॉकेज होगा, बाइल नहीं आ रहा है, बाइल जो है ब्लॉक हो गया, नहीं पहुँच रहा है जहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए। कॉजेज होता है ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन की वजह से, या कोई टीमोन हो जाए, या कोई गांठ जैसे बन जाए तो उसकी वजह से हो जाता है। मैनेजमेंट में सर्जरी का नाम है ERCP, या नॉर्मल सर्जरी करते हैं, ये एडवांस सर्जरी का प्रोसीजर है, उसको ERCP बोलते हैं। एंडोरेक्टल डिसऑर्डर्स अब आँख के नीचे पार्ट में आ जाते हैं, इसमें हेमोरॉइड्स होते हैं, जिसको पाइल्स, नॉर्मल भाषा में इसको पाइल्स बोलते हैं। डायलेटेड वेन्स और अनंत कैनाल, इसमें अंदर कैनाल की वेन्स जो है, वेन्स जो होती हैं जो वो जो है फैल जाती हैं। साइड्स इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है, या तो कोई अंदर का कॉज होगा तो बाहर का कॉज होगा।
सिम्टम्स वही होगा, अगर पाइल्स में हेमोटॉक्स लिखा हुआ है, यानी जो ब्लीडिंग होगा, कोलैप्स होगा, पेन होगा, तीन चीज़ें पाएंगी। मैनेजमेंट इससे करते हैं कंजर्वेटिव या सर्जरी डाइट। कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है तो डाइट प्रेफर करते हैं सॉफ्ट खाना। ऐसा बोला जाता है कि इसी वजह से स्टूल हार्ड ना बने। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दवाइयों से भी होता है और सर्जरी से भी इसको रिमूव किया जाता है। एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स के आने में फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेटल साइनस, ये तीन और हैं, फिशर, फिस्टुला एंड पाइलोनेटल साइनस। फिशर का मतलब पेनफुल टियर इन एनल। फिशर का मतलब कहीं घाव जैसा हो गया है, फट गया है कुछ, पेनफुल टियर, जो यहाँ पर दर्द भी होगा, पेनफुल टियर एनल कैनाल। फिस्टुला एबनॉर्मल ट्रैक बिटवीन एनल कैनाल एंड स्किन। फिस्टुला कोई नया ट्रैक बन गया जो नॉर्मल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है। किसी भी कारण से अगर कोई नया ट्रैक बन गया है एनल कैनाल और स्किन के बीच में, तो उसको फिस्टुला बोलते हैं। पाइलोनेटल साइनस हेयर कंटेनिंग साइनस, जहाँ पे दोनों बटन मिलते हैं वहाँ पे जिनके बाल ज़्यादा होते हैं या कुछ प्रोफेशन जिनका ऐसा होता है, जैसे टेलर हो गए या ड्राइवर्स हो गए, इनको सबको जो ड्राइविंग करते हैं तो बाल टूट के वहाँ पे चुभते रहते हैं, जहाँ बटक पे जॉइंट होता है वहाँ पे घाव बन जाता है, उसको पाइलोनेटल साइनस बोलते हैं। पूरा पूरा गुच्छा मिलता है बालों का, धीरे धीरे एक एक करके बाल उसके अंदर घुस जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है। उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल, इन तीनों का ट्रीटमेंट सर्जरी है। अब ब्रेस्ट एंड थायराइड वापस पे आ जाते हैं। बेनाइन ब्लड डिजीज मतलब होता है कि ये डिजीज जो है कैंसर नहीं है, अभी कैंसर नहीं हो गया, इसमें फाइब्रॉइड जो है उसको ब्रेस्ट नॉन भी कहते हैं। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है। पेनफुल ब्रेस्ट नंबर कॉमनली फीमेल यही बताएगी कि दर्द हो रहा है या कोई लंप जैसा, मतलब गांठ जैसा दिखता है उसको, तो वो शिकायत करती है दर्द की। मैनेजमेंट कंजर्वेटिव या सर्जिकल, मैनेजमेंट इसका सर्जरी या दवाइयों से किया जाता है। कुछ पूछना होता हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक समझ में आ गया तो आप पूछ सकते हैं, किसी स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेमोरॉइड्स नॉर्मली पाइल्स बोलते हैं इनको। इसमें डायलेटेड वेन्स और एनल कैनाल की वेन्स होते हैं, डायलेटेड आती हैं। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ब्लीडिंग होगा, कोलैप्स होगा, मतलब कंटेंट बाहर आ जाएगा और दर्द होगा। कंजर्वेटिव या सर्जरी टाइम मैनिपुलेशन करते हैं इसमें। और कुछ ओके।